अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मशहूर शिक्षक खान सर के पटना कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ है। खान सर के कोचिंग के बाहर हुई गोलीबारी और पत्थरबाजी में एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है। खान क्लास के सुरक्षा गार्ड का सिर फट गया है, जिसे अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जो खान क्लास और ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र में झड़प हुई है और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों तरफ से झूठे छात्र और असामाजिक तत्वों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया और इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय दुकानदार और राहगीरों की भी कहीं न कहीं भागकर अपनी जान बचाई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है कि मशहूर शिक्षक खान सर भी सुरक्षित नहीं है, उनके कोचिंग पर हमला हुआ है। ये दो कोचिंग संस्थानों के बीच की आपस की लड़ाई है। कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। अब खान सर तो बहुत लोकप्रिय शिक्षक हैं ही और उनके आसपास भी बहुत कोचिंग वाले हैं और खान सर बहुत कम पैसा में पढ़ा देते हैं, तो जलन होती है दूसरे कोचिंग संचालकों को और उनको लगता है कि उनका बिजनेस खराब कर रहे हैं। खान सर भी यही कह रहे हैं कि बिजनेस को लेकर ही सामने वाले कोचिंग संस्थान ने ऐसा करवाया है। खान सर के अनुसार हमलावरों ने ऑफिस में पूरी तरह तोड़फोड़ की है और पहले तो उन्होंने बयान भी दिया है कि गोलियां भी चलाई गई। सीसी फुटेज अधिकारियों को सौंप दिया गया है। सुरक्षा गार्ड ने भी हमलावरों की पहचान कर ली है खान सर के अनुसार। और ये पास के कोचिंग, मतलब खान सर का जहाँ कोचिंग है ठीक उससे सटा हुआ एक कोचिंग है, उसी का हाथ इसमें है, खान सर का कहना है। उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है और उन्होंने कहा है कि हर किसी को मालूम है कि इसके पीछे पास का कोचिंग संस्थान इन्वॉल्व है। और खान सर के अनुसार उनके कोचिंग को बम से उड़ा देने की धमकी भी दी गई थी। उपद्रवियों ने खान क्लासेज का बैनर भी फाड़ डाला है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। दोनों ही कोचिंग संस्थानों के बीच काफ़ी समय से पहले से विवाद चल रहा था। घटना के बाद पटना के SSP, SP और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल चल रही है। सर, पुलिस का क्या कहना है? कदमकुआं थाना अध्यक्ष ने तो कहा कि खान कोचिंग की ओर से लिखित शिकायत में उन्हें कहा गया है कि दूसरे पक्ष द्वारा फायरिंग की गई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग पक्ष ने भी खान क्लासेस के लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। दोनों ओर से FIR हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष जन्मेजय कुमार के अनुसार घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और खान साहब तो बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, उनके कोचिंग के तब चप्पे चप्पे पर CCTV होगा तो सच्चाई तो छुपेगी नहीं। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर उन चेहरों की पहचान की जा रही है जिन्होंने पत्थरबाजी की है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। शिक्षक खान सर का कहना है कि इतनी कम फीस पर उनके द्वारा पढ़ाए जाने को लेकर दूसरे कोचिंग संस्थान वाले परेशान हैं और उन्होंने कहा कि गरीबों को भी शिक्षा का अधिकार है। जब हजारों की संख्या में छात्र उनके यहाँ पढ़ते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कुछ असामाजिक तत्वों को खतरा महसूस होने लगता है। उनका इशारा है दूसरे कोचिंग संस्थानों की तरफ। उन्हें लगता है कि वे हमें दबा सकते हैं। तो सर, SSP कार्तिकेय भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं। अभी वो इलाजरत है। बयान दर्ज करके FIR किया जा रहा है। लोग आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या लग रहा है? अभी देखने से तो ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं और सबसे इंडिविजुअल क्लियर होगा। इस पर लोग जांच कर रहे हैं। अभी कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे और काफी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा और सबसे कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही और सामाजिक तत्व या अपराधी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पे कार्रवाई होगी और उन सबको सही जगह पहुँचाया जाएगा। ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है
पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहा कहना है? ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पे हमला करने वाले थे? पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया हाँ, CCTV कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग। सर आपको सुरक्षा मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। के लिए कहीं आवेदन दीजिएगा? अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। इतनी का क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब एक बड़ी साजिश आपके खिलाफ। देखिए हम सारे लोग 10 बज रहा था आसपास में, कुछ बैचेज ऑनलाइन थे जो चल रहे थे, अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है, अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसको कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, एफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे यहाँ पे। ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना इस चीज को। आज की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का CCTV में नाम, चेहरा आ गया है, और सबका यहाँ पे। लेकिन आपने FIR कराया है? हाँ, FIR हम लोग ने करा दिया। नेम्ड FIR कराया? नेम्ड FIR कराया गया है। ये बताइए कि 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे? जी बिल्कुल चला था, और इस साल जनवरी में भी, आई थिंक जनवरी के आसपास ना गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था यहाँ पे। हम लोगों को कहाँ लगा कि ये सब नॉर्मल चीज है, कौन FIR करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च में कब गेट तोड़ा था? स्कॉर्पियो या थार ले आके करके पीछे से तोड़ दिया था रात को आसपास। हम लोग को लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। आज की घटना जो इतना इसको निर्मम तरीके से मारा गया है, आप अगर देख लीजिएगा उस बेचारे को, अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं बचा रहते, लोग नहीं बचाए तो मार देता था। अच्छा, बच नहीं पाता। इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है बच्चों को, मतलब एक होता है कि एक नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो, जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं। अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हजारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था, तो उन लोगों को हम समझा रहे थे यहाँ, और सारे बच्चों को बता रहे थे आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको नौकरी पहले लगी रहती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज दिन भर उसी में थक के हम लोग गए। गोलीबारी भी हुई है? देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ? जहाँ पर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कैरियर बनाने आते हैं, वहाँ मारपीट होती है, वहाँ गोलीबारी होती है, वहाँ बम फोड़े जाते हैं,
ये कोई पहली घटना नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि 2019 से हो रही है। आखिर इसको रोकने के लिए आपने कभी पुलिस का सहारा लिया या फिर आप भी अपने लोगों से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीज करना होता है। खुद की सुरक्षा होती है, पुलिस का ऑब्वियस बात है, पुलिस साथ में तो रहती नहीं है, उसको आने में जब तक समय लगेगा। अभी भी पुलिस आई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई है या फिर पुलिस अभी नहीं है, अभी भी कैंपस में है। लेकिन वो लोग इतने प्लान तरीके से आते हैं। और आप देखेंगे जो गार्ड है उसका एज कितना होगा, 20-25 साल, 20 22 के बीच में होगा। बेचारा एकदम सीधा है। सुबह सुबह गाय, सुबह सुबह वो ना उठेगा तो गाय दूता है। अब ये घटना ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो पुलिस को यही कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको मारा गया है। आप देखिए, ये पूरा खून से लथपथ है। आप अगर देखिएगा तो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया है। 2 दिन बाद मारा जाएगा। हाँ, 2 दिन बाद उड़ा दिया जाएगा। मतलब ये भी कहा गया है कि मतलब 2 दिन के बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी है। 2 दिन बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी है। यानी एजुकेशन हब के रूप से जाने जाने वाला जो मुसल्लहपुर हाट है, अब वो शर्मसार कर रहा है। बिल्कुल शर्मसार कर रहा है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और ये कितना नीच हरकत है कि आपको अगर कोई ईर्ष्या हो या कोई आदमी गलत काम करे तो करो ना भैया। ये सब चीजें, शिक्षा सबको जरूरी है, सबको उस पर अधिकार होना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ना चाहिए। तो हम लोग इसी को प्रमोट करते हैं ताकि नेम्ड FIR किया बिल्कुल है। बिल्कुल। किन लोगों पर किया है? और FIR की कॉपी आप लोग को दे दी जाएंगे। यहाँ पे जो FIR हुआ, अभी पुलिस की प्रक्रिया चल रही होती है, तो हमको लगता है कि पुलिस की प्रक्रिया को पूरी जांच कर देनी चाहिए। CCTV थे उसमें कुछ सारे फुटेज दे दी गई हैं। क्या आप लोग तो अगल बगल के जो इंस्टीट्यूट के बारे में जानते होंगे कि कौन आया था? हाँ, सब इसी कैंपस का है, सब इसी आप तो पहचान रहे हो ना? सब स्टाफ सारे आसपास के लोग, सारे लोग आपको भी जानने वाले, आप भी उनको जानते? हाँ, यार तो CCTV कैमरा लगा हुआ है पूरा यहाँ पे। 20 CCTV कैमरा सब में आ गया है। क्या सर आप सुरक्षा की मांग करेंगे? क्योंकि जरूर हम तो सरकार से कहेंगे, सुरक्षा की मांग जरूर करेंगे। और यहाँ बच्चे भी के लिए बनाया जाए। हाँ, यहाँ पर एक OP जरूर बनाया जाए पुलिस डिपार्टमेंट का, देने के लिए एग्री है। और सुरक्षा के लिए बहुत होता है कि कोई आए दिन, जैसे जनवरी में बम जो चलाया था जनवरी में था, तो उसी के पास पूजा के आसपास था। हम लोग अभी भी फुटेज होगा, अभी ये केस हुआ है तो पुलिस को वो वाला भी हैंड ओवर देंगे। तो ऐसा लगता है जैसे आदत टाइप का नहीं हो जाता है। FIR किया था, वो बम चलते रहता है इधर, तो हम लोग कहें कि छोड़ो FIR कौन करेगा। आसानी से कहने कि बम चला जैसे पुल फेंक रहा है। यहाँ पे सब लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं लोग, किसको नहीं पता है यहाँ पे? वो तो सुबह पता है कि मोहल्ले वाले बताए लोग पूछ सकते भी हैं। मोहल्ले के लोगों से पूछिए कि जनवरी में यहाँ चला था कि नहीं। मोहल्ले वाले लोग हम लोग को बताए। हम लोग तो सुबह क्लास ले रहे थे, पूछे सर कौन चलाया था, तो हम लोग कहें कि वो भी हमारे CCTV में नहीं आया, सामने वाले के CCTV में आया। यहाँ लगातार होते रहते। तो इसमें जरूरत है, इसमें जरूरत है पुलिस प्रशासन को, और यहाँ पे एक तो गश्ती बढ़ाने की और सुरक्षा देने की यहाँ पर। थैंक यू। और जैसा सुबह पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसा उसमें आता है बताते हैं। और जो मेन गार्ड था जिसको मार के जख्मी कर दिए लोग, वो जब होश में आ जाएगा तो वो पूरा सब कुछ देखा हुआ है, A to Z वो चीजों को और क्लियर कर बताएगा। क्या खान सर डरेंगे? या देखिए, डरने की बात यहाँ नहीं। किसी भी, आप समझिए कि एक तरह से किसी भी संस्था के लिए, या कोई हम लोग कोई गलत काम कर रहे हो तो कोई भी ये सब करे। यहाँ पे एक भला काम, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, गांव-गांव तक शिक्षा ले जाना, चिकित्सा लेके जाना। कोई गलत काम कर रहे हो तो बताइए, कहीं ज्यादा पैसे ले रहे हो। क्या है आपसे? जिसकी जो व्यापारी मानसिकता का है, जिसको लगता था कि हर 6 महीना पे एक लॉज बनवा लेते थे, बिल्डिंग बनवा लेते थे, अब थोड़ा कमाई कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं तो आती है। लेकिन एक गरीब के बारे में कौन सोचेगा? हर इंसान कमाने में ही सोचने लगेगा, तो बेचारे वो कहीं नहीं जा पाएंगे। अभी जो रिजल्ट आया था, बेचारे थे, उनके पिताजी ऑटो चलाते थे, किसी के पिताजी साइकिल पे कपड़े बेचने जाया करता। ऐसे बच्चों का जब रिजल्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वाले लोग होते हैं उनको बड़ा इस पे जलन जरूर होता है। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी घटना है ना। खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमला कोई छोटी बात थोड़े है, देश भर में मशहूर है। उनका कहना, SSP का कहना है कि यह मारपीट से जुड़ा हुआ मामला है। गोली चलने से पुलिस ने इनकार किया है। फिलहाल खान सर भी अब गोली की बात पर कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। CCTV फुटेज में तो सब कुछ होगा ही, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज में गोली चलाने का कोई फुटेज सामने नहीं आया है। बताया गया है कि गार्ड को चोटें आई हैं पत्थरबाजी में,
इसलिए उसके बयान के साथ साथ स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल घायल व्यक्ति का इलाज भी चल रहा है और इस वारदात ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि गरीब छात्रों के एकमात्र सहारा खान सर हैं। अगर वहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा। तो छात्रों में नाराजगी भी है इस वारदात को लेकर और उनका कहना है कि दोषी अगर पकड़े नहीं गए तो उस न्याय के लिए सड़क पर भी उतर सकते हैं। तो खान सर का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है उन पर हमला का और मुझे लगता है कि सुरक्षा की मांग उन्होंने की है तो सुरक्षा भी उनको मिल ही जानी चाहिए। तो लेकिन रात के 1 बजे ये खबर आता है कि गोलीबारी चला है। खान सर से पत्रकार पूछते हैं कि आपको डर लग रहा है तो बोल रहे हैं कि मजा आएगा किसी के पास गोली चलेगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि गोलीबारी हुई है और अभी कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि गोली का कुछ ऐसा प्रमाण या नहीं मिला। खान सर को जो सूचना मिली होगी उसी के आधार पर उन्होंने पहला बयान दिया होगा क्योंकि खान सर वहाँ खुद तो मौजूद होंगे नहीं। रात की घटना है ना, छात्रों के बीच हुई है झड़प। तो खान सर को जो पहले खबर मिली होगी कि ऐसा हुआ उसके आधार पर उन्होंने बयान दिया है। गोली चली या न चली तो सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा। पुलिस फिलहाल नहीं मान रही कि गोली चला है, मारपीट और पथराव की बात स्वीकार कर रही है। जांच चल रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो भी हो भाई, खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ है तो बड़ी बात है ना, और छात्र ज़्यादा नाराज हो जाएंगे तो और बात बिगड़ जाएगी। दोनों ही कोचिंग संस्थान ही हैं, दोनों कोचिंग संस्थानों के छात्र आपस में भिड़े हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि छात्र आपस में भिड़ जाएंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।